वेलकम है आप लोगों का आज के ब्यूटी मेंटेनेंस रूटीन में, जहां आई एम टेकिंग केयर ऑफ द लिटिल डिटेल्स दैट मेक्स द बिगेस्ट डिफरेंस फ्रॉम ब्राउज टू बॉडी टू नेल्स। बिकॉज जब अच्छा दिखता है ना तो अच्छा फील होता है, कॉन्फिडेंट फील होता है कि नहीं। मुझे ना पार्लर जाना था तो मैं रेडी हो रही थी, तो सोचा चलो ये शूट कर लेती हूँ क्योंकि मुझे आईब्रोज सेट करवाने हैं, अपर लिप्स करवाना था। सनस्क्रीन लगाने के बाद मैंने लगाया था ये एट्यूड का वाटर टिंट, एंड दिस इज़ माय गो टू जब मुझे नेचुरल लुक चाहिए हो तो। और इसकी पिगमेंटेशन काफ़ी है और ये प्रोडक्ट दिखता है इतना सा है लेकिन ये बहुत लंबे टाइम तक आपका चल जाएगा। थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है एंड देन ब्लेंड, और बहुत ही नेचुरल लुक लगता है। ये एकदम लाइट वेट फील होता है एंड इट इज़ परफेक्ट व्हेन आई वांट कि स्किन केयर में ही थोड़ा सा बेटर दिखूँ, तो ये टिंट लगा लेती हूँ चीक्स पे। काफ़ी अच्छा ब्लश, एकदम ग्लो सा मिल जाता है, जूसी सा लगता है। आई थिंक इट इज़ परफेक्ट यार, बहुत अच्छा ऑप्शन है। दूसरी चीज़ जो मैं तैयार होने के लिए करती हूँ वो है लिप लाइनर लगाना, एंड ये स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर है इन दी शेड डार्क चॉकलेट। काफ़ी अच्छा ब्राउन शेड है ये। ऐसे लिप्स को खाली छोड़ के ऐसे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, खाली खाली लगता है, तो कुछ कलरफुल पिगमेंट लगा लो तो काफ़ी अच्छा दिखता है। मैक्सिमम तो ऐसे ही होता है कि लिप लाइनर से मैंने आउटलाइन किया एंड देन लिपस्टिक लगा ली, लेकिन समटाइम आई इवन वियर इट अलोन विद अ ग्लॉस, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। तो ग्लॉस के लिए स्टेज ब्यूटी का ये 2 in 1 आती है, एक लिपस्टिक एंड ग्लॉस वाली, तो उसमें ग्लॉस है तो मैं वही वाला लगा रही हूँ। और एक टिप देना चाहूँगी, हाँ, जो मैं फॉलो करती हूँ, मेरा ग्लॉस ऐसे गंदा नहीं होता है। मैं ग्लॉस को अपने पाम पे ले लेती हूँ, हाथ पे, एप्लीकेटर से डायरेक्ट लगाती हूँ, तो जो प्रोडक्ट का पिगमेंट है वो एप्लीकेटर पे आता है एंड देन वो ग्लॉस में चला जाता है, तो मुझे वो बहुत ख़राब लगता है। मैं रेडी हो चुकी हूँ तो मैंने ये कपड़े पहने, ज़्यादा दूर नहीं जाना, पास में ही है वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो चलो चलते हैं। मैं वहाँ जाके अच्छे से शूट नहीं कर पाई। पहला तो कोई कैमरा पकड़ने के लिए नहीं था, दूसरा लाइटिंग भी अच्छे से नहीं पड़ रही थी, तो मैंने थोड़ी बहुत ही क्लिप ली थी। ये करवाने से ना चेहरा अलग ही दिखता है, वेल शेप्ड आईब्रोज से जो फेशियल फीचर होता है ना वो एनहेंस हो जाता है, और अपर लिप्स क्लीन करवा लो तो काफ़ी स्मूदर लुक लगता है। लाइक सीरियसली, इवन विदाउट मेकअप, सिंपली अगर आपको पुट टुगेदर लगना है तो ये बहुत सही चीज़ है। फेशियल हेयर भी रिमूव करने थे तो ये तो मुझे आता है, मैं घर पे कर लेती हूँ। इवन आईब्रोज भी मैं सेट कर लेती हूँ फेशियल रेजर से, बट कभी कभी लगता है कि चलो पार्लर चले जाते हैं तो मैं पार्लर भी चले जाती हूँ, कभी कभी खुद ही कर लेती हूँ। और ये ग्रोथ आप देख सकते हो बालों की फेस पे। एलोवेरा जेल लगाने के बाद फेस कितना शाइन कर रहा है, और ये शाइन, ये ग्लो हमेशा मेंटेन रहता तब ना। मैंने स्प्रे बॉटल में पानी भर के रखा है क्योंकि एलोवेरा जेल लगा लेते हैं उसके बाद वो ड्राई हो जाता है, तो पानी को स्प्रे कर दो ना तो वो वापस से एक्टिवेट हो जाता है, लुब्रिकेंट का काम करता है। बी बॉडी वाइज का फेशियल रेजर मैं यूज करने वाली हूँ, और ये एग्जैक्टली कार्मेसी का जो फेशियल रेजर आता है एग्जैक्टली उसी के जैसा है। दोनों एक ही जैसे है, बस कलर का डिफरेंस है। अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो मैं 3-4 महीने में एक बार फेशियल हेयर रिमूव करती हूँ, और इससे स्किन काफ़ी स्मूथ लगती है, इंस्टेंटली ब्राइट भी दिखती है। इसके अलग अलग बेनिफिट है, जैसे मेकअप भी फ्लॉलेस लगता है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इफ़ इन केस अगर आपको लगता है कि इसको यूज़ करने के बाद ना हार्ड हेयर आएंगे या हार्ड हेयर आ गए, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो आप वैक्सिंग करवा लो। वैक्सिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है लॉन्गर रिजल्ट के लिए भी। अगर आप वैक्सिंग करवाते हो तो जो हेयर ग्रोथ है ना आपकी बहुत कम हो जाएगी, कम इन दी सेंस कि वो स्लो हो जाएगी। रेजर यूज़ करो तो ऐसा थोड़ा सा फास्ट हेयर ग्रोथ होती है, लेकिन वैक्सिंग करो तो वो रूट से हेयर निकल जाते हैं ना, तो थोड़ा टाइम लगता है उनको वापस आने में। तो 3-4 महीने, 4-5 महीने में एक बार करवाओ तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। फेशियल हेयर रिमूव करने के बाद मैंने वापस से एलोवेरा जेल लगा लिया ताकि स्किन रिफ्रेश फील करे, इरिटेट ना हो, रेडनेस ना हो। और हाँ, मैं पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। इट इज़ सिंपल, कामिंग एंड इट ऑलवेज वर्क्स फॉर मी। अगर आपके लिए काम नहीं करता तो और भी ऑप्शन है मार्केट में, आप वो ट्राई कर सकते हो। इसके बाद का जो रूटीन है ना वो हम नेक्स्ट डे फॉलो करेंगे। जिस दिन मैं फेशियल हेयर रिमूव करती हूँ उस दिन मैं कुछ भी एक्टिव इंग्रेडिएंट या स्किन केयर अवॉइड ही करती हूँ। मैंने फेस को वॉश कर लिया है सिंपल रिफ्रेशिंग फेस वॉश से। ये स्किन को अच्छे से क्लीन कर देता है, रिफ्रेश फील कराता है, और स्किन सॉफ्ट भी फील होती है। वेल, इसका इतना रनी टेक्सचर नहीं है, लेकिन ये ख़त्म होने वाला था तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था। इसके बाद का जो स्टेप है ये न्यू रूटीन में मेरे ऐड हुआ है, जो कि है O3+ का D10 फेस मास्क। इसको मैं वंस अ मंथ फॉलो करती हूँ जब भी मेरी स्किन डल दिखाई दे रही है या फिर टैनिंग हो रखी है फेस पे या फिर बॉडी पे। तो ये सॉल्यूशन है उस चीज़ का, इंस्टेंटली ब्राइट करता है और काफ़ी फ्रेश और क्लीन लुक देता है। आप जिस दिन इसको यूज़ करोगे उतना डिफरेंस आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप 2-3 दिन बाद देखोगे ना तो आपको डिफरेंस क्लियरली समझ में आएगा कि कितना इफेक्टिव प्रोडक्ट है ये। इसको 10 मिनट तक लगा के रखना होता है, इसके बाद मैं इसको वाइप कर लूँगी। सबसे बेस्ट ऑप्शन है मास्क को हटाने का कि आप उसको वाइप कर लो एंड देन उसके बाद फेस वॉश करो। मॉइस्चराइजर के लिए ना प्लम का नया सनमाइट मॉइस्चराइजर, और मेरे पास तो दो है, तो समझो कि मुझे कितना पसंद होगा। लाइट वेट है और काफ़ी हाइड्रेटिंग भी है, पता है। और इसको लगाने के बाद मेरी स्किन इतनी खुश हो जाती है ना। अभी समर्स आ रहे हैं, अगर आप ऐसा मॉइस्चराइज़र देख रहे हो जो लाइट वेट हो, स्टिकी बिल्कुल भी ना हो, स्टिल आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहे, ले लो इसको।
एक और चीज़ मैं बता दूँ, जो आज की वीडियो में आप पूरा रूटीन देखने वाले हो ना, वो मैंने एक दिन में फॉलो नहीं करा है, टाइम ले लेके किया है। और जहाँ मैं डल दिखाई दे रही हूँ, समझ जाओ आई वॉज ऑन माई पीरियड। सनस्क्रीन भी मैं अभी लगा रही हूँ, जो कि है ब्यूटी ऑफ जोसॉन या जोसैन, जो भी प्रोनाउंस करते हैं, जो भी आपको ठीक लगे वो सुन लो आप। काफ़ी लाइट वेट है और अभी आप देखना इतनी जल्दी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, इतनी जल्दी ये ब्लेंड हो जाता है, डू फिनिश देता है, काफ़ी लाइट वेट है। एक और चीज़, आप लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हो कि कभी मैंने बोला भी है कि मैं सनस्क्रीन नहीं यूज़ कर रही, या फिर कभी मैं बोलती हूँ कि सनस्क्रीन इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जब मेरे को घर में रहना होता है ना, कहीं जाना नहीं है बाहर, तो मैक्सिमम ये मैं बता रही हूँ, मैं सनस्क्रीन स्किप करती हूँ। बिकॉज हमारी जो स्किन है ना, उसमें भी नेचुरल प्रोटेक्शन है। अगर आपका कहना है कि घर में भी यूवी रेस पहुंचती है, इतना हमारी स्किन हैंडल कर सकती है। लिप बाम भी लगा लेते हैं, मैं यूज़ कर रही हूँ वैसलीन का लिप थेरेपी। इस प्रोडक्ट के बारे में मुझे इतना ऐसे मालूम नहीं था, लेकिन मैं लिप बाम सर्च कर रही थी कुछ, तो मुझे ये दिखा एंड मैंने इसको परचेस करा। सोचा कि चलो ट्राई करके देखते हैं। एंड जब मैंने इसको यूज़ किया, एंड सीरियसली सुपर ड्राई लिप्स भी अगर आपकी फील हो रही है ना, तो ये लिप्स को काफ़ी सॉफ्ट एंड हाइड्रेटेड रखता है पूरे दिन। 3-4 महीने से मैंने बॉडी हेयर रिमूव नहीं करे एंड सीरियसली इतने ज़्यादा हेयर ग्रोथ आ गई है, कैमरे में दिख नहीं रही है। तो मैंने हीटर ऑन किया एंड यू नो, वैक्सिंग यूज टू फील लाइक सच अ टास्क, बट दिस मेक्स इट बेटर। रीका का वाइट चॉकलेट बॉडी वैक्स, इट्स अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। सुन लो मेरी बात, ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश का मौसम क्यों ना हो, कैसा भी मौसम हो, ये वैक्स हमेशा आपका साथ देगा, हमेशा काम करेगा। वैक्स गर्म हो गई थी तो मैंने हीटर को ऑफ कर दिया। ऑफ ऑन चलता रहता है वो, बीच बीच में मैं करती रहती हूँ। जितना लगता है कि हाँ गर्म हो गया, ठंडा हो गया, तो वापस ऑन कर दो। थोड़ा सा मैंने पहले पैर पे लेके देखा कि बहुत गर्म तो नहीं है, नहीं तो मेरी स्किन जल जाएगी। उसके बाद मैंने अच्छे से इसको अपने पैर पे स्प्रेड करा। जितने भी हेयर रिमूवल मेथड अवेलेबल है ना हमारे पास, मुझे वैक्सिंग सबसे ज़्यादा पसंद है। मैंने काफ़ी बार बताया है एंड आई स्टैंड बाय इट। आपको किसी किसी वीडियो में मैं रेजर को प्रायोरिटाइज करते दिख जाती हूँ। पहला, या तो वो अफोर्डेबल वाला रूटीन होगा, दैट्स वाई, या तो वो ब्रांड का प्रमोशन होगा, इसीलिए। अदरवाइज आई लव वैक्सिंग, आई रिपीट, आई लव वैक्सिंग। वैसे मैं ये बता तो नहीं रही हूँ कि वैक्सिंग कैसे करनी होती है। इफ़ यू वॉन्ट, मैं बता सकती हूँ, प्लीज़ लेट मी नो। मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगी, बिकॉज अभी मैं काफ़ी एक्टिव हो रही हूँ लॉन्ग वीडियो पे। बहुत सारी लॉन्ग वीडियोज़ आने वाली है, मैंने बहुत कुछ प्लान कर रखा है। सो स्टे कनेक्टेड। आई नो वैक्सिंग लेंदी प्रोसेस है, पार्लर में जाओ आराम से करवा लो, वो भी ठीक है। बट पता है मैं वैक्सिंग कब करती हूँ? मस्त रात में। अच्छा, ईयरफोन लगा लिया कान में, मुझे मालूम है 2 घंटे लगने हैं आराम से बिंदास। ईयरफोन लगाया, गाने सुन रही हूँ, वैक्सिंग कर रही हूँ, तो मुझे बहुत ईजी प्रोसेस लगती है, मज़ा भी आता है। तो ये टाइम जो है ना, वो मैं इंजॉय कर लेती हूँ सीरियसली। वैक्सिंग कंप्लीट होने के बाद मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ, जो कि है खादी ब्रांड से। ये 100% अर्गन ऑयल है, हेयर ऑयल है, बट मैं बॉडी पे भी इसको यूज़ कर लेती हूँ। इससे क्या होता है, जो वैक्स का रेसिड्यू है वो रिमूव हो जाता है। कोई भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हो। चलो तो स्किन को एक्सफोलिएट भी कर लेते हैं। और मैं बी बॉडी वाइज का AHA BHA बॉडी स्क्रब यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी इफेक्टिव है एंड अफोर्डेबल है। एंड अगर आप नहीं चाहते हो कि अंडर द स्किन हेयर ग्रो करे, डर्ट इकट्ठे हो, इनग्रोन हेयर की प्रॉब्लम हो, बम्स हो, स्ट्रॉबेरी लेग्स की प्रॉब्लम हो, तो एक्सफोलिएट करो। वैक्सिंग करने के तुरंत बाद नहीं करना है, 3-4 दिन बाद आपको स्क्रब यूज करना है, समझे? ये बात याद रखो, किसी भी दिन आप बॉडी का, फेस का हेयर रिमूव कर रहे हो ना, सेम डे एक्सफोलिएट नहीं करना है और कोई केमिकल यूज नहीं करना है। परफ्यूम लेयरिंग करते हुए देखा होगा, सुना होगा, बट बॉडी लोशन लेयर करते हुए कभी देखा सुना है? नहीं देखा? मैं बताती हूँ। केमिस्ट एट प्ले का SPF बॉडी लोशन, सन से प्रोटेक्शन चाहिए, लाइट वेट लोशन चाहिए है, स्टिकी फील ना हो, क्विकली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन हाइड्रेट भी रहे, ये अच्छा ऑप्शन है। इसको लेयर करो प्लम के वनीला कैरेमेलो लोशन के साथ, और ये एकदम सेम स्मेल करता है सोल दे जेनेरो के बम बम बॉडी क्रीम से, जो कि 5000 के आसपास का आता है। और टेक्सचर भी दोनों का लगभग सेम है एंड दे स्मेल सो 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 सिमिलर। आप एक हाथ में सोल्वे जेनेरो का बम बम क्रीम लगाओ और दूसरे हाथ में प्लम का वनीला कैरेमेलो, आई एम डैम श्योर आप डिफरेंस बता ही नहीं पाओगे इन दोनों के बीच में। ये इतना सिमिलर स्मेल करते हैं और हाइड्रेशन भी काफी सिमिलर है। लेयरिंग करने की क्या ही जरूरत है? SPF लोशन अपना अलग यूज करो, वनीला कैरेमेलो अपना अलग यूज करो। बट यू नो आई लाइक स्मेलिंग गुड, तो मैं इसको लगा लेती हूँ, साथ में लेयर कर लेती हूँ। केमिस्ट एट प्ले का मैंने आपको बताया SPF लोशन काफ़ी मैंगो की तरह स्मेल करता है, तो मैंगो प्लस वनीला कैरेमेलो का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को, बहुत अच्छी स्मेल करती है बॉडी अलग। ऑफ कोर्स यू कैन यूज़ दैट, कहीं पार्टी वार्टी में जा रहे हो तो वनीला कैरेमेलो लगा लो, कहीं सन प्रोटेक्शन अगर आपको चाहिए है, डे टाइम पे कहीं जा रहे हो तो ये केमिस्ट एट प्ले का SPF लोशन लगा लो। अंडराम रूटीन भी बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड काम है नहीं। वैक्सिंग कर लिया, बॉडी स्क्रबिंग कर ली, उसके बाद O3+ का जो D10 फेस पैक है, इसी को मैं अपने अंडराम पे भी लगाऊंगी। आप DIY कर सकते हो कुछ बेसन से, कॉफ़ी कर्ड से, वो भी आप लगा सकते हो।
तो ये D10 फेस मास्क ऐसा है कि काफ़ी अच्छा काम करता है। मैं अपने फेस पे लगा रही हूँ, बॉडी पे लगा रही हूँ, तो मैं अंडर आर्म पे भी इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो ऐसा प्रोडक्ट है नहीं कि आप स्पेसिफिक अलग से लो अंडर आर्म के लिए। तो ये ब्राइटनिंग में भी हेल्प करता है और कहीं ना कहीं स्मूथ हो जाती है स्किन, काफ़ी क्लियर होती है। इसको मैंने 10 मिनट तक लगा के रखा, उसके बाद मैंने वाइप कर लिया। और मैं प्रायोरिटी हमेशा देती हूँ दी ऑर्डिनरी के ग्लाइकोलिक टोनर को, जब बात हो ऑर्डर को कंट्रोल करने की, पिगमेंटेशन दूर करने की। लेकिन जब भी मैं D10 फेस पैक लगाती हूँ ना, तो मैं ये यूज़ नहीं करती हूँ। मैं फिटकू का अंडर आर्म रोल ऑन जो मैंने अभी रिसेंटली परचेज करा था, रोल ऑन तो काफ़ी सारे आ गए मार्केट में जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। सब एक से बढ़कर एक है, कहीं कंपेयर करने जाओ तो भी लगता है अरे नहीं ये वाला अच्छा है, वो वाला भी अच्छा ही है। तो देखो मैं क्या करती हूँ, या तो आप बाथरूम से जब निकल रहे हो तो यूज़ करो, लेकिन अभी मैंने D10 फेस पैक यूज़ किया तो मैं क्या करूँगी, अंडर आर्म पे वाटर स्प्रे करके एंड देन ये क्रिस्टल रोल ऑन जो है ना, इसको घुमा देती हूँ। तो बस इतना ही काम करना होता है इससे। मुझे हर वीडियो के नीचे मेरे बालों को लेके कॉम्प्लीमेंट्स तो मिलते ही मिलते हैं, और क्वेश्चन भी आता है कौन सा कट है। मल्टी लेयर कट है ये, और मैं रूटीन भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और मैं बता दूँ ये मेरा ऑनेस्ट रूटीन है। सबसे पहले जो मैं यूज़ करती हूँ वो है ब्यूटी गैराज का शिया बटर हेयर शैम्पू। आप मुझे देख लो 10 शैम्पू यूज़ करते हुए, शॉर्ट्स में देख लो, कहीं भी देख लो, बट दिस इज़ माई फेवरेट। एंड मैं इसी को, मतलब मैं क्या बोलूँ यार, ये तो मैं बता नहीं सकती, मैं लफ्ज़ों में नहीं बता सकती कि मैं इसको कैसे यूज़ कर रही हूँ, कितना यूज़ कर रही हूँ। ये शैम्पू यूज़ करने के बाद मैं ब्यूटी गैराज का ही शिया बटर हेयर मास्क आता है वो यूज़ करती हूँ। लेकिन अभी मैंने स्विच करा है ब्यूटी गैराज के ही हेयर फिलर ट्रीटमेंट पे, तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ अभी। वो वाले को ब्रेक दिया है क्योंकि मुझे ये इनके प्रोडक्ट इतने पसंद आ रहे थे कि मैंने सोचा कि थोड़ा सा इनके और प्रोडक्ट भी ट्राई करते हैं। तो ये हेयर फिलर ट्रीटमेंट भी काफ़ी अच्छा लगा। सीरियसली ये ब्यूटी गैराज के जो ये रेंज है, ये जो प्रोडक्ट है, मुझे काफ़ी पसंद आ रहे हैं। एक चीज़ जो मैंने इनकी नोटिस की है जो कि सबसे अलग है, कि ये बालों के टेक्सचर को मेनटेन करके रखते हैं। तो जो लेयर में अगर कटिंग हो रखी है तो वो कटिंग दिखती है बालों में, वो लेयर दिखता है बालों में। इनको यूज़ करने के बाद हेयर सीरम की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसा लगता है। काफ़ी सफिशिएंट हाइड्रेशन दे देते हैं बालों को। एंड बालों को लेके बात करूँ तो देखो नीचे के टेक्सचर दिखाई दे रहे हैं, ऊपर में टेक्सचर बहुत कम है। यहाँ पे मुझे टेक्सचर चाहिए, बैंग्स टाइप का चाहिए। तो हम बालों को कट करने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगी कैसे मैंने कट किया है। तो मिडिल पार्टीशन किया, बहुत डिफ़िकल्ट है मेरे लिए। मेरे बाल इधर से आड़े टेढ़े हो जाते हैं, टेढ़े ही मांग निकलती है मेरी हमेशा। आई होप कि मैं अच्छा ही कट करूँ। तो हम क्या करने वाले हैं ना, 3 सेक्शन में बालों को हम टाई कर लेंगे। आप देखते जाओ मैंने कैसे टाई किया है। फ्रंट सेक्शन हमने ऐसे लेके इसको टाई किया, एंड सेकंड सेक्शन में भी हम देख लेंगे, क्योंकि पहले से मेरे बाल जैसे कटे हुए हैं ना, उसी लेंथ के अकॉर्डिंग में ले लेके मैं इनको टाई कर रही हूँ। देख रहे हो? देखो अगर ये वीडियो देख के आपका मन कर गया बाल को काटने का तो प्लीज़ अपने रिस्क पे काटना, क्योंकि मैंने तो प्रैक्टिस कर रखी है, मैंने काफ़ी बार कट करा है, आपने देखा भी होगा। जो 3 सेक्शन करे थे तो उसमें जो सेकंड वाला था बीच का, उसको सबसे पहले मैं काट रही हूँ। और काट तो मैं ऐसे रही हूँ कि मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है गाइस। बीच वाला जो सेक्शन है उसको कट करने के बाद मैंने बालों को खोल दिया। अब बारी है थर्ड वाले की, तो उतना ही सेक्शन जितना मैंने सेकंड वाले में कट किया था, साइज लगभग मेजर करके ऐसे दिमाग में रख के मैं वो भी कट कर दूंगी। ये मेरे को ही लगता है क्या कि जब मैं बाल खुद से काटती हूँ तो मुझे बड़ा दुख लगता है, लेकिन सैलून में जाके कटवा आती हूँ, लंबी लंबी लेंथ कटवा आती हूँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये मैं कैसे दिखाई दे रही हूँ, एक तो हाथ अलग दुख रहा था। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, जो सबसे पहले हमने सेक्शन को टाई किया था, फ्रंट सेक्शन। इसकी बारी है, तो इसके थोड़े से छोटे से पार्ट को हम कट करेंगे फ्रंट से, एंड देन उसके बाद हमें स्लोप कट करना है, ऐसे कि ऊपर का छोटा रहे, फिर बड़ा 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 उससे बड़ा, ऐसे, समझ गए? एक साइड का तो मैंने काट लिया। जब दूसरे साइड की बारी आ रही थी तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, हाथ कैसे रखूँ, नहीं बनता है करते, उल्टे हाथ से कहाँ हो पाता है। मुझे तो खुद से ही कुछ उम्मीद नहीं थी कि मैं कुछ ऐसा कट करूँगी या कुछ अलग कर पाऊँगी। मुझे तो ये लग रहा था कि आई विल एंड अप मैसिंग इट अप, बट आरती तू तो टैलेंटेड है। ये मैं डिफरेंस आपको दिखाती हूँ, आपको नहीं आ रहा होगा समझ में। पहला वाला देखो और अब देखो, ऊपर के बालों में टेक्सचर में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? लेयर दिख रही है? इवन लेंथ का टेक्सचर भी देखो आप, काफ़ी अलग दिखाई दे रहा होगा। मैं तो बस ऊपर का टेक्सचर चेंज करना चाहती थी। अब देखना, अब मैं सैलून जाऊंगी तो मेरे को सुनना पड़ेगा, आई एम डैम श्योर। ये लास्ट रूटीन पार्ट है इस वीडियो का, जो कि है नेल एक्सटेंशन। और ये वाला नाखून ना पुराना सा हो गया है, अच्छा दिख रहा होगा बट थोड़ा पास से अच्छे से देखोगे ना तो फेड होने लगा है, गंदा भी हो गया है। तो मुझे चेंज भी करना था, काफ़ी टाइम से भी मैंने इसको पहन के रखा है, लगा के रखा है। तो इसको मैं ऐसे नॉर्मली हाथ से ही ऐसे निकाल लेती हूँ, ईजिली निकल आता है। मैं बहुत ज़्यादा ग्लू यूज़ करती नहीं हूँ, मुझे कहीं जाना नहीं होता, घर में ही रह आना होता है, वीडियो शूट करना होता है, कंटेंट क्रिएट करना है, तो मैं उसी हिसाब से लगा के रखती हूँ कि ईजिली निकल जाए, कोई दिक्कत ना हो, मेरे नाखून भी डैमेज ना हो।
नाखून को निकाल के मैंने नेल कटर से नेल्स कट किए, जो ग्रोथ बढ़ गई थी। उसके बाद मैंने नेल्स निकाला जो मुझे पहनना था। ये नेल्स के साइज़ काफ़ी बड़े हैं, मुझे छोटे पसंद है। इसके साथ ये ग्लू स्टिकर्स भी मिला था, तो ये कोई काम का है नहीं, मेरे पास अपना नेल ग्लू है तो मैं वो यूज़ करूँगी। तो नेल्स की साइज़ जब बड़ी होती है ना तो मुझे मज़ा नहीं आता, आई डोंट लाइक दैट। मुझे छोटे साइज़ चाहिए जो ऐसा देख के लगे कि हाँ ये रियल नेल्स हैं। ये तो अलग ही से दिखता है कि यार ये फेक नेल्स लगा रखे हैं। तो मैंने मंगा लिया था, अब रिटर्न नहीं करा मैंने, डिले हो गया तो मैंने रखा रहा। मैंने सोचा चलो लगा लेंगे। तो कुछ प्रोडक्ट्स तो मेरे पास ऐसे भी रह जाते हैं कि मैं रिटर्न नहीं कर पाती हूँ, इवन मुझे पसंद नहीं आया, भूल जाती हूँ। इतने सारे प्रोडक्ट्स आ रखे हैं, इसको रिटर्न करना है क्या, तो पूरा दिमाग से निकल जाता है। मैंने सारे नेल्स का ना साइज़ मेज़र करके रखा हुआ था कि मिष्टी उस पर चढ़ गई और सारे नेल्स इधर उधर बिखर गए। वो चीज़ अब मुझे फिर से करनी पड़ेगी। मैंने मारा इसको एक। वैसे ये यहीं बैठी रहेगी, इसका यही काम है, इधर उधर घूमती रहेगी, भटकती रहेगी। मतलब अकेले नहीं रहती है ये, जहाँ पे हम लोग रहेंगे ना ये वहीं पहुँच जाती है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि सवाना से कभी सस्ते वाले नेल्स मत लेना, बहुत घटिया क्वालिटी रहती है उनकी। मैं लेके पछता चुकी हूँ। महंगे लो तो ठीक है, लेकिन सस्ते लो तो बहुत बेकार। ये देखो मैं बाल काट रही हूँ। नेल एक्सटेंशन मेरे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और ये मुझे बहुत बेकार लग रहा है, लेकिन अब लगाए हैं पैसे तो वसूल तो करने पड़ेंगे। इसको लगा के मैंने वीडियो भी बना रखी है। तो बस ये छोटी मोटी चीज़ें करो, ब्यूटी मेंटेनेंस रूटीन फॉलो करो, अपने आप को क्लीन रखो, बेटर बनाओ, कॉन्फिडेंट फील करो, बस।